हरे कृष्णा। तो भागवत गीता से रिलेटेड कुछ हम चर्चा करेंगे भागवत गीता के श्लोक के साथ। तो हम चाहते हैं कि भागवत गीता से सभी अवगत हो। भागवत गीता हमें सत्य का ज्ञान देता है, हमारी अपनी पहचान देती है, और हमारा जो भगवान अपनी पहचान और साथ में क्या है, भगवान का ज्ञान भी हमें मिलता है। और हमारी अपनी पहचान क्या है, हम क्या जो दिख रहे वो है नहीं, हम हैं शुद्ध सत्वचित्त आत्मा, है ना, जो इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किए हुए हैं। और इसके पहले न जाने किन किन योनि में हमारा जन्म हुआ होगा, किन किन योनियों का शरीर हमने वस्त्र रूप में धारण किया होगा, है ना। लेकिन अभी क्या है, हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, और 84 लाख योनि में जो मनुष्य शरीर है ना, वही है भगवान को जानने का माध्यम, स्वयं को जानने का माध्यम, ये शरीर है ना। तो इस शरीर को भागवत गीता कभी भी हमें यह नहीं सिखाती कि अपने कर्तव्यों से हमें विमुख होना है। अपने कर्तव्यों को करते हुए हमें स्वयं की पहचान जाननी है, भगवान को जाननी है, और भगवान के साथ अपने संबंध को जाननी है ना, और सत्य को जानना है। अभी जितने भी हम आँखों से देख पाते हैं ना, ये सारी असत्य वस्तुएं हैं, है ना। भागवत गीता हमें सत्य ज्ञान देती है। 5 सत्य भागवत गीता हमें बताती है। वो क्या है? भगवान, जीव और प्रकृति, काल, कर्म, है ना। तो भगवान को हम जानते हैं, भगवान परमात्मा श्री कृष्ण, है ना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना, ईश्वरा परम कृष्ण। तो इस प्रकार जो कहते हैं 6 ऐश्वर्यों से जो पूर्ण हो, है ना। किसी के पास धन हो सकता है, शक्ति हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, धनवान हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण जो है ना, पूर्णता जो है, पूर्णता भगवान कृष्ण में ही है। पूर्ण शक्ति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण वैराग्य, है ना। और जो ये पूर्णता जो है ना, भगवान में ही है। 6 ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान कृष्ण ही है ना। तो इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया है। और ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, है ना। तो भगवान के बारे में ऐसा कहा गया है। इसी भगवान को हम जानेंगे भागवत गीता के श्लोक के माध्यम से। एक एक श्लोक हम डेली पढ़ेंगे और उसको शॉर्ट में हम विश्लेषण करेंगे, है ना। तो आज मैं आरंभ की हूँ ना। तो भागवत गीता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, टूल्स है एक तरह से। जैसे हर मशीनरी को चलाने के लिए कुछ टूल्स होते हैं ना, है ना, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ निर्देशिका होती है ना, मैनुअल होता है। तो उस निर्देशिका से, उस टूल्स से हम उसको चालित करते हैं ना। गाड़ी में भी पेट्रोल डाला जाता है तभी वो चलती है ना, जितनी पेट्रोल डालते उतनी चलती है वो। और इसी प्रकार ठीक है, ईंधन रूपी से हम भौतिक वस्तुएं जिसे आहार रूप में लेते हैं, लेकिन वो आहार भी हमें किस प्रकार लेना चाहिए, है ना। तो ये सब हम जान लेते हैं ना। तो जो अब हमारे जीवन में सुख दुख जो आते रह रहा है ना, सुख और दुख हमारे जीवन में आते रहता है, तो इससे हम कैसे ऊपर उठे सुख और दुख से, इसी को हम जानेंगे गीता के माध्यम से। तो भागवत गीता को हमारे जीवन का मैनुअल कहा गया है। जैसे सभी यंत्रों का कुछ मैनुअल होता है, निर्देशिका होता है, तो उसी प्रकार जो है ना, भागवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है ना। तो महत्व हम पहले जान लेते हैं। इस प्रकार भागवत गीता का जब तक हम महत्व नहीं जानेंगे, तब तक क्या है ना, हम गीता को समझ नहीं पाएंगे। तो भागवत गीता में 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर 700 श्लोक, है ना। 700 श्लोक में 574 श्लोक भगवान द्वारा कहे गए हैं। 84 श्लोक अर्जुन द्वारा कहे गए हैं। 41 श्लोक संजय द्वारा कहे गए हैं। और पहला श्लोक, एक ही श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवोत्सवः
मामका पांडवाश्चैव कुम कुर्वत संजय। पहला श्लोक है जो धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। तो सारे युद्ध का, जो महाभारत की युद्ध हुई, युद्ध का कारण कौन था? युद्ध का कारण स्वयं धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र जो थे ना, वो शरीर से तो अंधे थे ही, लेकिन वो आध्यात्मिक भी अंधे थे, है ना। तो चूंकि स्वयं अंधे थे तो अपने पुत्र को भी आध्यात्मिक मार्ग पे जाने नहीं दिए, है ना। तो इसलिए कहा जाता है माता पिता गुरु को पहले ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, तभी वही उन्हीं माता पिता बनना चाहिए या फिर गुरु का भार लेना चाहिए, है ना। तो जब तक उनमें स्वयं ना हो आध्यात्मिक ज्ञान, कहते जब तक स्वयं में आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, जिस ज्ञान से हम मुक्ति प्राप्त करते हैं ना, अभी हम बद्ध जीव कहलाते हैं हम। लेकिन जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं तो हम मुक्ति के मार्ग के पथ पर होते हैं। तो जब तक स्वयं हमें इसका ज्ञान न हो, तब तक मुझे माता पिता और गुरु नहीं बनना चाहिए, है ना। तो महाभारत युद्ध का कारण धृतराष्ट्र अज्ञानता है, और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है कि ये युद्ध जो है, ये जो धृतराष्ट्र कुरु वंश के थे ना, तो जो राजा कुरु थे वे उस धर्म क्षेत्र में धर्म की खेती किए थे। वे जानते थे, पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, वे जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि वे भगवान के मतलब सानिध्य में ऐसा रहते थे, है ना। तो उनको ऐसा आभास हो जाता था। तो इसलिए है ना, वो धर्म की खेती किए थे उस कुरुक्षेत्र में, इसलिए उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो धर्म की खेती कहते हैं कि लोग जो है ना अपना कुछ अनाज बोते हैं ना, तो वे अपना हाथ पैर काट करके उस यज्ञ में बोए थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, पुनः उन्हें अपना हाथ पैर प्राप्त हो जाता है, और भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान से वरदान मांगते हैं। जब वे तो कहते हैं कि हम जानते हैं कि भविष्य में हमारे जो वंशज आने वाले हैं वे युद्ध करेंगे, तो वे इस स्थान पे युद्ध करें ताकि उन सबको मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो, है ना। तो इसीलिए धर्म क्षेत्र में युद्ध किया गया। कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म, धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म। तो धर्म के क्षेत्र में युद्ध हुई कौरव और पांडव के बीच में। यहाँ भी जो कहते हैं ना, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत कर्म संजय। माम का अपने पुत्र को कह रहे हैं, और पांडवाश्चैव पांडव के पुत्र को पांडव पुत्र कह रहे हैं, है ना, कि वो तो उनके भाई के भतीजे थे ना, तो उन्हें भी मेरे भतीजा कह सकते थे ना, लेकिन उन्हें इस मतलब कि अलग कर दिया, वो मेरा भाई के पुत्र है। मामा का मेरा पुत्र, पांडवाश्चैव पांडव के पुत्र, है ना। तो ये क्या है ना, समभाव नहीं था उनमें, है ना। तो वास्तव में अधिकारी तो युधिष्ठिर थे, लेकिन मोह माया धृतराष्ट्र के अंधा था, ज्ञान से भी अंधा था, तो उसे आसक्तियों के कारण जो है ना, वो सब पूरे युद्ध का कारण बनता है ना। तो इस प्रकार हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होना है, मुक्ति के पथ पे आना है, तो हमें भागवत गीता से रूबरू होना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार हम एक एक श्लोक लेकर आएंगे। आज हम एक श्लोक बोले हैं, फिर अगला दूसरा श्लोक तीसरा बोलेंगे, ऐसे 700 श्लोक हम बताएंगे आप सबको, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।